एकेडमिक स्टडी इज ए इम्पोर्टेंट बट खुद पर उस पढ़ाई को हावी कर लेना इज अ डिफरेंट थिंग। मैं इस वीडियो के थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि जो इंडियन स्कूल है, जो हमारी बुकिश पढ़ाई है, वो तुम्हारे पोटेंशियल को कैसे खराब कर रही है, तुम्हारी एनर्जी को कैसे रीस कर रही है। अच्छा, तुम्हें एक बात बताओ, तुम्हें हो सकता है तुम्हें मैथ का स्ट्रेट लाइन चैप्टर बहुत अच्छे से आता हो, लेकिन उसका क्या मतलब अगर तुम्हें लाइफ की स्ट्रेटनेस के बारे में ही नहीं पता, उस चैप्टर का क्या मतलब तुम्हारी लाइफ में कुछ भी नहीं। अगर तुम्हें यही नहीं पता लाइफ को कैसे जिया जाता है, तुम्हारा स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला तो सही था, लेकिन अब तुम्हारी लाइफ में तुम्हें मेथड लगाने को बोलो तो वो तुमसे गलत हो गया। हालांकि इन सब का कोई एक कारण नहीं होता, इसके बहुत कारण हो सकते हैं। तुम्हें टॉप करवाने के लिए बहुत लोग जुटे होते हैं पीछे से कि तुम्हारी लाइफ कैसे खराब हो। तो मैं उन सब पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा। तुम्हें भी लगता है कि तुम इस लूप में फंसे हुए हो जैसे कि मैं था, तो तुम इससे कैसे बच सकते हो और कैसे अवेयर हो सकते हो। तो देखो, फर्स्ट पॉइंट, फैमिली प्रेशर। हो सकता है कि तुम्हारी फैमिली तुमसे उम्मीद करती हो कि हमारा बेटा, और उनका ड्रीम हो कि हमारा बेटा 10th और 12th में 101% लेकर आएगा, ताकि वो अपने स्टेटस में लगाकर अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड्स को इंफीरियर फील करा सके और खुद सुपीरियर फील कर सके और अपने ईगो को सेटिस्फाई कर सके तुम्हारी अचीवमेंट और तुम्हारा पोटेंशियल खराब कर। लॉजिकली देखा जाए तो तुम्हें नहीं लगता कि ये ड्रीम खुद ही एक इलॉजिकल है? जो बच्चा जानता है कि मेरे इस 101% लाने का मेरी लाइफ में कोई मतलब नहीं, रियल लाइफ में इसकी कोई वैल्यू नहीं, लेकिन वो बच्चा अपनी फैमिली का ड्रीम पूरा करने के लिए मार्कशीट में 101% लिखवा भी लेता है, तो उसका क्या मतलब? तो अगर ऐसा है तो अपनी फैमिली को भी अवेयर कराओ और खुद भी अवेयर हो। सेकेंड, फ्रेंड्स। तो हो सकता है तुम्हारे फ्रेंड का गोल हो कि उसे अपने 12th में 101% लाना है, और ये सुनकर तुमने भी अपना गोल वही बना लिया है, तो ये इसका कोई मतलब नहीं। तुम अगर उसे अचीव भी कर लोगे, इन द एंड तुम खुशी फील नहीं करोगे, सिर्फ तुम अपने ईगो को सेटिस्फाई करोगे। रियल सेटिस्फेक्शन से कोई लेना देना नहीं। और हो सकता है कि तुम घिस कर रगड़ कर पूरी दिन रात एक दिन में 25 घंटे पढ़कर अपने उस फ्रेंड से ज्यादा मार्क्स स्कोर भी कर लेते हो, लेकिन जब इसके बाद तुम्हें पता चलता है कि 12th में जितना तुमने घिसा था, जितना रगड़ा था, उसका कोई मतलब नहीं निकला, बस तुम्हारा ईगो सेटिस्फाई हुआ है, वो भी 1 हफ्ते और 2 हफ्ते के लिए, जब तक वो तुम्हारा फ्रेंड था, कि तुम उस फ्रेंड के सामने ना सीना चौड़ा कर सको और वो झुका सके अपना सीना, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। सो एज अ ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड फ्रॉम ऑल दीज लूप्स, मैं तुम्हें अवेयर करना चाहता हूँ कि तुम अपना ये ड्रीम छोड़ दो कि तुम दिन में 25 घंटे पढ़कर अपने अनएजुकेटेड टॉपर दोस्त से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर लोगे और उसे इंफीरियर फील करा दोगे। हाँ, अनएजुकेटेड टॉपर, क्योंकि हो सकता है उसे मैथ्स के सारे चैप्टर आते हो, लेकिन अगर उसके पास कोई स्किल्स नहीं है और कोई रियल नॉलेज नहीं है, तो वो अनएजुकेटेड ही माना जाएगा। रियल लाइफ में टॉपर होना, स्कूल में टॉप करना, 2 अलग चीजें हैं, और ये बात उसे पता चलेगी जब उसका 12th और कॉलेज खत्म हो चुका होगा कि मेरे पास तो कोई स्किल नहीं है, कोई रियल नॉलेज नहीं है, कोई ऐसा मूवमेंट नहीं है जहाँ पे मैंने रियल बॉन्ड बनाया हो, सिर्फ ये मार्कशीट के और सिर्फ स्कूल तक ही टॉपर बनने के। तुमने तो स्कूल में टॉप किया था, तुम तो हमेशा टॉप रहते थे, लेकिन तुम्हारे पास तो कोई स्किल्स नहीं है। बस, तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि आज से और अभी से तुम अवेयर हो जाओ कि सिर्फ तुम्हें पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ बुक स्टडी ही नहीं करनी है, बल्कि और भी रियल चीजें अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करो, लाइक बुक रीडिंग, एक्सरसाइज, नई चीजें करना और नए लोगों से मिलना, नई जगह जाना, नई चीजें एक्सपीरियंस करना, ये सब भी अपनी लाइफ में लाओ। और अगर तुम्हें इन सब में डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं इसी चैनल में मैंने कैसे ये सब मैनेज किया है अपनी स्कूल की पढ़ाई के साथ मैं बनाऊंगा, तो तुम इस चैनल में स्टिक रह सकते हो, ताकि तुम आगे एज अ इंडियन टीनेजर कैसे तुम भी अपनी ये सब सारी चीजें मैनेज कर